गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन का 8th पार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम एलिमेंट्स और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या डाउट्स बोल रहे थे आप? हाँ दीदी 14th का सेकंड तो मुझे भी पूछना है। मैंने बोला है सेकंड और 13th का फोर्थ फिर से बता देना ओके और 16th का फर्स्ट। ठीक है भाई। और कोई भाई? उसको पहले तो सारे बोल रहे थे, अभी सारे चुप हो गए कोमल के अलावा, या कोमल वाले में सबकी कमियां दूर हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, चिराग के डाउट्स नहीं है। बताओ भाई ये क्वेश्चन कैसे करना था, कौन बताएगा मुझे? पूर्वा बताएगी भाई। पूर्वा जी बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना है स्टार्टिंग। मैंने तो खुद यही पूछा था। अच्छा तो मेघा जी बताएंगे भाई। मेघा बताओ। ओह चिराग को आता है। दीदी ऊपर प्लस माइनस ये करा था। ओह यार, क्योंकि कल भी चिराग ने ही बताया था, इसलिए मैंने चिराग आपसे नहीं पूछा, मुझे पता था आपको पता है। ओके बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, बस ऊपर न्यूमरेटर में सेम बनाते हैं डिनोमिनेटर के जैसा। अब क्वेश्चन हो गया। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस बी, ये हो गया बस। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, दोनों के नीचे अलग अलग ले लो, हो गया क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा x माइनस ए साइन 2a बस। अब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में सेपरेट सेपरेट ले लो, डेरिवेटिव कर इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा ये बस। कोस टू ए बस कांस्टेंट है, इसके साथ x आता है, x कोस टू ए प्लस यहाँ पे कोस बाय साइन कोट है तो कोट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। साइन 2a साइड में पड़ा रहेगा। हो गया ये तो क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 14th के सेकंड की। भाई 14 का सेकंड ये वाला कौन बताएगा मुझे? चलो ये चिराग से ही पूछते हैं। चिराग ने फिर से याद बताया। हाँ जी चिराग बताओ ये कैसे होगा? जी साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं और इसको नीचे वाले को। सिर्फ नीचे वाले को? चलो भाई देख लेते हैं आपने कैसे किया। 1 प्लस कोस 90, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला लग जाएगा तो √2 इंटू ये लिख देती हूँ मैं, अलग से लिख देती हूँ कोस x/2, ये चीज बनेगी। ठीक है, इसके रूट नहीं है। अब बताओ नेक्स्ट फिर आगे क्या करूं? ये साइन का भी लगा देंगे ना वो। अच्छा साइन वाला भी फॉर्मूला लगा देते हैं। बढ़िया भाई, मुझे लगा कि इससे आंसर नहीं आएगा बट सही है, इससे हो गया। बढ़िया, आपने सही बताया बिल्कुल। यहाँ पे √2 है, ठीक है। 1/√2 ऊपर हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। बढ़िया भाई। ये यहाँ ये चीज तो मैंने भी ध्यान नहीं दी। दीदी नीचे cos x/2 कैसे आया? क्योंकि या बिल्कुल cos x/2 कैसे आया? यहाँ तो वो आएगा प्लस 5/4 भी आएगा। अब कैसे करेंगे भाई? मैं सोचूं ऐसे कैसे हो गया? अब बताओ। अच्छा मैंने तो कॉपी में नीचे कोस लेके कर दिया गलती से। देखता हूँ। क्योंकि वरना ऐसे ही होगा नहीं। तो मेगा की बारी। मेगा भी एनलाइटन करेंगे कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैंने भी यही वाला क्वेश्चन पूछा था। अच्छा ओके, तो कौन बताएगा भाई? किसी का निकलेगा केशव या फिर सोचो कि कोई और दीदी दीदी ये सबका ही डाउट था ये वाला। ये देखो, वैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? पहले ऊपर ना न्यूमरेटर में सेम बना लेते हैं।
ऊपर 1 एडलेस, तो 1 प्लस साइन के नीचे अलग, -1 के नीचे अलग हो जाएगा। अब हो गया dx। बस ये क्वेश्चन हो गया। ये देखो ऊपर अब क्या आ गया, रूट में आ गया 1 प्लस साइन, साइन को कोस में चेंज कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा 90 माइनस एक्स, माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस कोस 90 माइनस एक्स। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है ना, बस ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन समझ रहे हैं हम 16 का फर्स्ट। सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन? जी कैसे होगा ये, बस इसका भाई फर्स्ट स्टेप मैटर करता है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम 16 के फर्स्ट की। ये कौन बताएगा मुझे? ही हो गया भाई, रेज है। ठीक है भाई, चिराग बताओ। e की पावर x प्लस 1/x को ले लो t, ये पूरा का पूरा t में आ जाएगा। इसलिए परसों भी चिराग नहीं बताया था ये। बस ये हो गया। e की पावर x का e की पावर x होता है, डेरिवेटिव में तो किसी का भी डेरिवेटिव हो जाता है ना, पावर का गेन। बस ये पूरा का पूरा डिट्टी में चला गया। देखो पूरी की पूरी टर्म डिट्टी में जाएगी हमारी, ये कंप्लीट डिट्टी में गया। और बस हो गया, यहाँ 1 बचा, बस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। t की जगह यही पुट हो जाएगा, ये आंसर आ गया। प्लस c e की पावर x प्लस 1/x प्लस c, ये आंसर हो गया। और बताओ भाई, और किसी का कुछ और डाउट हो? शांति है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसलिए मुझे एरो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हुआ हो जो कि पीछे गया हमारा? जी जो ये वो 5 वाला है ना, सेकंड, हाँ ये वाला बता दो। चिराग के अलावा भाई, चिराग हाथ मत उठाना वरना देख लेना। कौन बताएगा मुझे ये? कौन बताएगा? किससे पूछूं मैं? चलो दीदी मैं बताऊं, हाँ बताओ मेघा। हम इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो टर्म है ना 5 की पावर 5, फिर इसको डिलीट करेंगे। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने, इसको डिलीट करेंगे क्योंकि इससे ये सारे के सारे डिटी में जाएंगे। देखो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू log a, फिर अगेन होता है बिल्कुल ये इंटू log 5। ओके ना, ax इंटू log a, फिर इसका 5 की पावर x का अगेन होगा 5x इंटू log a, फिर बचा गया x, x का तो 1 ही होता है, dx इक्वल्स टू dt। हो गया। ये देखो क्या आ गया, सेम चीज आ गई। देखो ये तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल सेम है ये तीन तो। ठीक है, इनटू में बस log 5 का क्यूब है, तो log 5 के क्यूब से क्या कर लूं मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो log 5 के क्यूब से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इससे क्या हो गया, बिल्कुल सेम टर्म बन गई पूरी की पूरी ऊपर वाली, वो पूरी की पूरी डिट्टो बन गया। और ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, डिट्टी में। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में log 5 का क्यूब और बचेगा अंदर डिट्टी बस। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, फिर ये पुट हो जाएगा, वो आंसर हो गया। ओके भाई कोमल जी, और कुछ क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भाई किया था आप लोगों ने, किसी को डाउट हो? ये तो दीदी किया ही नहीं। ओह ये वाला मैंने भेजा था, ये वाला मैंने भेजा था। भाई जो मैं भेजती हूँ वो तो करने हैं सारे के सारे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है
ये क्वेश्चन करना है। अच्छा, चिराग ने किया था, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, आई लाइक इट। ठीक है भाई, बाकी को भी करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल मतलब क्या है, 9.3 हम कर रहे हैं अभी 9.3 एक्सरसाइज। सो ध्यान से समझिएगा, 9.3 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। अगर आप अपने पेज पलटोगे ना बुक के, 4 पेजेस की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, सिर्फ 4 ही एग्जांपल है इसमें। सो हम जल्द ध्यान से समझेंगे और आज इसे हमें कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आगे जितनी भी एक्सरसाइज है ना सब में सिर्फ एक एक ही कॉन्सेप्ट होगा। सभी एक्सरसाइजेज में सिर्फ शुरू की 2 एक्सरसाइज थी जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट थे। अब आगे हर एक में एक एक ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए अब ध्यान से समझते हैं, इजी है बिल्कुल। sin 7x, इस केस में हम क्या करेंगे, पावर 7 बहुत ज्यादा बड़ी पावर हो गई ना। ठीक है, अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन्होंने स्पेसिफिक ना तरीका दे दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप ट्रिगो फंक्शन देखो कि किसकी ओड पावर अलग हो सकती है। तो देखो जैसे साइन की पावर 1 है ना, मैं ओड पावर यहाँ पे साइन की अलग ले सकती हूँ। और इसके पीछे रीजन क्या है, ओड मतलब सिंगल पावर अलग लेनी है, सिंगल। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि साइन या कोस किसी को भी लेट करते हो तो दूसरा जो होता है ना, मतलब डेरिवेटिव जो बनता है वो सिंगल पावर में बनता है। समझिए देखो कि भाई हमें इस तरीके से करना है स्प्लिट कि डेरिवेटिव जब हम लेट करें तो डेरिवेटिव अवेलेबल हो। ठीक है, तो देखो लेट किसको करूंगी कि साइन डेरिवेटिव में जाए, कोस को लेट करूंगी, तो बाकी जितनी भी पावर बचेगी ना साइन की पावर 6, उन सबको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस में कर देंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हो मैं इसे। देखो मैंने क्या किया, साइन 7 के 2 पार्ट कर दिए, 6 इंटू साइन एक्स। ये जो एक सिंगल पावर है ना वो अलग रख दोगे। ठीक है, और जो इवन पावर थी उस सबको मैंने क्या किया, हमारा कोस में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए मैंने क्या किया, देखो स्क्वायर और क्यूब दोनों पावर अलग अलग ले ली। लिख सकते हो ऐसे 2 3 6 ही होगी, पावर हमारी मल्टीप्लाई होती है ना। साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर की पावर 3 हो गई, बाहर हो गया साइन एक्स। इसे करने का सिर्फ एक ही रीजन था। अब मैं क्या करूंगी, कोस एक्स को टी लेट और साइन एक्स हमारा dt में चला जाएगा, तो ये चीज बनेगी 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब साइन एक्स dx dt में गया। तो ये क्वेश्चन बना, वो क्वेश्चन ही क्या हो गया हमारा, 1 माइनस टी स्क्वायर की होल की पावर 3। बस अब क्यूब ओपन कर लेते हैं, क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। याद रखना ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर के अंदर लीनियर नहीं है ये। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यूब का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्यूब की पावर ओपन कर लेते हैं, फिर सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सबको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, बट ये क्वेश्चन, ये जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, वो तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे इवन पावर ना होगे, ओड पावर होगी। क्योंकि ओड में ही पॉसिबल है ना। देखो अगर मैं इवन लेती, सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे लेती साइन की पावर 6x और फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, कैसे होगा, अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। देखो सिंगल पावर अलग ले लूं, साइन की पावर 5 को कोस में कन्वर्ट करूं, रूट में आ जाएगा, फिर तो और पंगे खड़े होंगे ना। 5/2 पावर पता नहीं क्या क्या चलेगी। तो उन क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते। ठीक है, और वैसे भी स्क्वायर तो बन ही नहीं पाएगा ना, साइन की पावर 5 है। देखो इसको मैं कैसे तो लेट करूंगी, 5/2 पावर लेनी पड़ेगी, अंदर बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये चीज बनेगी है ना। पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये चीज हो नहीं सकती है ऐसे। ठीक है, ये चीज ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा जब साइन या कोस के केस में यहाँ पर क्या होगी, ओड पावर। देखो ध्यान से समझते हैं, साइन या कोस के केस में ओड पावर होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर यहाँ पर साइन या कोस की जगह सीकेंट होता, मान लो सीकेंट पे इवन पावर होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सीकेंट पे इवन पावर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम टेंजेंट को लेट करते हैं सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव में जाता है,
देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट है ना हमारे पास डाटा, ये डेरिवेटिव का डाटा है, ये ध्यान रखना। देखो सीकेंट स्क्वायर हमारा डेरिवेटिव में जाता है, इस वजह से यहाँ पर इवन होगा तभी काम चलेगा, और कभी आपको देंगे ही नहीं सीकेंट और कोसेक के केस में, ठीक है, हमेशा इवन ही दी होगी। तो इवन स्क्वायर अलग कर लेंगे, बाकी बचा कितना, सीकेंट की पावर 4। तो सीकेंट की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो टेंजेंट चाहिए, ठीक है। देखो सीकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। फिर अब क्या होगा, टेंजेंट एक्स को लेट, ये पूरा dt में गया, तो बस 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब वही स्क्वायर ओपन हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आई बात। देखो सीकेंट और कोसेक की अगर बात होगी तो चाहिए कि यहाँ इवन पावर हो, क्योंकि इवन में से हम स्क्वायर अलग रखेंगे, और जो जितनी भी बाकी बची हुई है ना, क्योंकि बाकी बची हुई इवन ही तो होगी ऑटोमेटिकली, उसको हम स्क्वायर में स्प्लिट कर सकते हैं। स्क्वायर लिख के बाकी बची हुई पावर में आ जाएगी, फिर उसे हम इनके ऑपोजिट वाले में कन्वर्ट कर देंगे, बस ये चीज अब हो जाएगी इसका इंटीग्रेशन। दीदी अगर इसकी पावर 8 होती तो भी देखो यहाँ पे बस 8 होती, तो देखो कर ही लेते हैं हम, सीकेंट 8x dx, ओके। वही स्क्वायर तो अलग ही करेंगे, सीकेंट स्क्वायर अलग, और 6 बचा, 6 को हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अंदर स्क्वायर ही लेना है, क्योंकि स्क्वायर के ही फॉर्मूले होते हैं हमारे पास सारे। सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का क्यूब, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, बस। अब वही टेंजेंट एक्स लेफ्ट, ये dt में चला जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब, क्यूब ओपन कर सकते हैं ना हम, इस वजह से इवन पावर है तो कोई दिक्कत नहीं होती। इतना बड़ा आ जाए कि क्यूब ओपन नहीं कर सकते, जैसे क्यूब या स्क्वायर के से भी बड़ा, तो क्या आ जाती है इन शॉर्ट। आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे आ जाता है, ये बनता 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 4। हाँ, तो यहाँ पे हमें ना इसको बस ये स्क्वायर वो ओपन करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या तो पॉलिनोमियल वो बाइनोमियल थ्योरम याद हो, या फिर इसको ओपन करो, बहुत बड़ा जाएगा कि भाई इसको ओपन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है ऐसे केस में। तो आपको इतनी बड़ी पावर कभी देंगे नहीं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन है ना छोटे छोटे देते हैं, आपको 2 नंबर में देंगे जैसे, तो इतना कभी भी लेंथी नहीं देते। हमेशा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, दिमाग ज्यादा यूज होता है, टाइम कम, ऐसे क्वेश्चन देते हैं इनवर्स ट्रिगो के और इसके। चलो भाई ठीक है, तो ऐसे ओपन करना पड़ेगा चिराग, अगर आ भी जाती है पावर काफी बड़ी, ठीक है। तो हमें पहले स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर दोबारा स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और उसके अंदर तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा फिर, ठीक है। ओके ये चीज ओके। तो भाई मेन पॉइंट ये है, साइन और कोस की बात आए तो होनी चाहिए इवन पावर, सॉरी ओड पावर, ठीक है। साइन और कोस की बात आए तो यहाँ ओड पावर होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इवन अलग रख देंगे सारी की सारी, और जो सिंगल पावर है वो अलग रख देंगे, ठीक है। बट अगर मैं सीकेंट या कोसेक की बात करूं तो होना चाहिए हमेशा यहाँ पर इवन पावर, ओके। हमेशा इवन पावर से ही काम चलेगा, और यहाँ पर हमेशा ओड पावर से, ठीक है। अब हम समझते हैं अगर 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 साइन में आ जाए इवन पावर तो क्या होगा। दीदी पावर में टेंजेंट और कॉट का नहीं होता क्या? हाँ होता है, उसका भी हम समझेंगे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाता है, देखते हैं। अब ये देखो, जैसे अगर इवन आ जाए साइन या कोस में, इवन आ गई तो क्या करेंगे, उस केस में ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई सिंगल पावर अलग ले ली, इसमें हम सिंगल अलग ले ही नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ध्यान हो ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके, इवन पावर वाला ना क्वेश्चन पहले भी कर चुके आपका, पता है आपको। अभी वही एक्चुअली ना कॉन्सेप्ट घूमने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं इंसान। इसमें हम क्या करते थे, साइन की स्क्वायर लिख दूं, साइन स्क्वायर का क्यूब, साइन स्क्वायर, स्क्वायर हटाने का एक ही तरीका होता है हमारे पास, कोस वाला फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x/2। जब भी सिर्फ ओड हो ना, सॉरी सिर्फ इवन पावर हो, तो एक ही तरीका है ये वाला पुराने वाला इलाज, ये बनता है बहुत बड़ा 8 बार, ठीक है।
अब इसमें क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, उसके अंदर भी बहुत बड़ा जाएगा ये, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और कोई इलाज नहीं होता इसका। ठीक है, ये चीज बन जाएगी, ये बनेगी 3 इंटू 3 बनेगा 3 cos 2x प्लस 3 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, ये चीज बनेगी हमारे पास। अब इसका फर्दर क्या होगा, देखो cos क्यूब, क्यूब हटाने के लिए फिर हमारे एक सेकेंड, देखो क्यूब हटाने के लिए फिर हमें cos 3x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, वहां से हमारा क्यूब हटेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारा cos क्यूब हट सके। देखो cos क्यूब की वैल्यू cos 3x प्लस 3 cos x, 6x नहीं हो जाएगी? क्या cos 6x नहीं हो जाएगी? 2x तो पहले से ही है। बिल्कुल, क्या बात है भाई, देखो सिर्फ चिराग का ध्यान है क्या यहाँ पे, हैं? बढ़िया, ऐसे थोड़ी होता है। VN 3x नहीं आता, 2x ही अब आएगा। यहाँ पे 2x आना था, ओ यार मैंने cos 2x। किया, क्या बात है, चलो भाई बढ़िया, सही जा रहे हो आप लोग। बस अभी अब इसका इंटीग्रेशन होगा पूरी टर्म का। तो ये क्वेश्चन जब आपकी यहाँ पे इवन पावर आ जाए ना, ये क्वेश्चन बनेंगे थोड़े से ज्यादा बड़े। यहाँ इवन पावर आ जाए तो इस टाइप से ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी पावर आए, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा। बट अगर ओड पावर आ जाए, आप ये तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सिंगल पावर अलग और बाकियों को कोस में कन्वर्ट, और ये डायरेक्ट हो जाता है। ओके ठीक है, अब साइन और कोस का तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब तक वही, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन हेल्प करेगा मेरी सोल्व करने में। इसमें दोनों फंक्शन दे दिए मुझे, तो सोच के देखो, जो भी अभी हमने क्वेश्चन समझा कि ओड पावर में होना चाहिए, और बाकी इवन को मैं किसी और फंक्शन में कन्वर्ट कर देती थी। sin स्क्वायर x sin और cos स्क्वायर x cos लिख लो। ओह, कोस भी लिख सकते हैं, ऐसे कोस भी तो लिख सकते हैं फिर, क्या आपकी कोस स्क्वायर एक्स। प्रॉपर नहीं आई मेरे पास कोमल, मुझे आपकी की जरूरत ही नहीं है, एक काम करो ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, उसका होल क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ये दीदी चांस वैसे हो सकता है। इसमें दोनों को ही खोल सकते हैं क्या इधर? दोनों को ही खोल सकते हैं क्या? मैंने अब तो कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं पता कैसे होगा इंटीग्रेशन, मैं तो आप लोगों से सजेशन दे रही थी। वैसे देखो, ये वाला बिल्कुल बढ़िया बोला वैसे चिराग ने, इस चीज से तो आंसर प्रॉपर आ ही जाएगा। ठीक है, सेम नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इनका तरीका ये वाला है, इस क्वेश्चन में आपका आंसर बढ़िया आ जाएगा, बिल्कुल सही किया जाएगा और पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा सोचा आपने। बट अगर हम इस एक्सरसाइज वाले तरीके से बात करें ना, तो ये चीज ऐसे नहीं होगी, मतलब ओपन होगा, बट एक ही ओपन करने की जरूरत है ना, दोनों ओपन करने की जरूरत क्या है? क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, एक का डेरिवेटिव बनाना है मुझे, किसी एक का डेरिवेटिव बना लेते, मतलब देखो cos x की पावर एक रख लिया, sin x की एक पावर रख लेते हैं, बाकी सबको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं ना। देखो cos स्क्वायर को भी तो साइन में करूंगी, साइन क्यूब को साइड में बढ़ा रहने दो, है ना। ये चीज, ये देखो ना, साइन क्यूब को साइड में बढ़ा रहने दो, कोस क्यूब की एक पावर सिंगल अलग और बाकी कोस को साइन में कन्वर्ट। अब साइन को लेट करूंगी, कोस एक्स डीएक्स dt में जाएगा, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके ठीक है, दोनों को ओपन करने की जरूरत नहीं है जब भी ओड आए। और बाकी देखो चिराग वाला तरीका बिल्कुल बढ़िया है, क्या किया इन्होंने, क्योंकि दोनों पे पावर सेम है ना, तो हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 साइन कोस क्या होगा, साइन 2x का क्यूब। अब क्यूब वाला फॉर्मूला लगा तो साइन वाला, है ना, साइन 3x वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। ओके, और साइन 3x का फॉर्मूला क्या था?
sin 3x का फॉर्मूला क्या 3 sin x माइनस 4 sin और क्यूब कोस है। साइन बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से हमारे पास sin क्यूब x का फॉर्मूला आ गया, वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। ये दो तरीके हैं इसके, बट हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना सेकंड, वो एक ही तरीके से होगा। बताओ ये सेकंड पार्ट, इसमें क्या करूं मैं अब? चलो आप लोग बताइए मुझे। जिसमें एक साइन अलग लेके वो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ले लो, फिर कोस एक्स को t ले लो। बिल्कुल। चलो भाई, चिराग ने तो बहुत बढ़िया बोला। अब एक चीज बताओ, क्या मैं कोस को अलग करके कर सकती हूँ? यही सेम बात कोस पे अप्लाई कर दूं, कोस एक्स की 1 पावर अलग? नहीं दीदी, बहुत बड़ा दीदी वो तो फिर बहुत बड़ा जाएगा। बिल्कुल, सबने बिल्कुल बड़ी भाई सही बात बोली। ये इवन है, अप्लाई ही सिर्फ ओड पे होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इवन साइड में पड़ा रहने दो, ओड वाले को कर दो। sin 5x है तो 4x इंटू साइन एक्स। या बिल्कुल सही बोला आपने, इसको अब हम कोस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। इससे मुझे एक और क्वेश्चन ध्यान में आया, क्योंकि आपने ना एक साइज में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं हर तरह के, ठीक है। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, दोनों इवन होती, ये वैसे काफी बड़ा हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं एक्सरसाइज में, ये वाला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर इंटू कोस 4x। बताओ इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम? क्या इस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ बिल्कुल बढ़िया। फिर इसके बाद cos 4x माइनस cos 6x हो गया। नाउ what is the next step? सोच के देखो, इवन पावर होती है तो हम क्या करते हैं? ना यहाँ पे इवन पावर है। बताओ बताओ, कौन बताएगा मुझे? सोचिए। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। उससे क्या होगा? 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला मेगा जी ने। यहाँ पे ये देखो ना भाई, जब भी इवन पावर होती है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 1 प्लस कोस 2x वाला। बस ये काफी बड़ा जाएगा, बात अलग है। कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे इसे, ये देखो कोस 4x है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस 2x बाय में 2 एंड होल स्क्वायर माइनस ऐसे यहाँ पे 1 प्लस कोस 2x बाय में 2 होल का क्यूब होएगा बस यहाँ पे dx। समझे? फिर इनका स्क्वायर और क्यूब खुलेगा, फिर दोबारा स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। सब सिंगल पावर में कन्वर्ट होंगे और फिर इंटीग्रेशन होगा इनका। ओके भाई, सबको ये बात समझ में आ गई। बट इसी चीज को एक और तरीके से कर सकते हैं, पता है? हम शुरू से ही क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा हो सकता था क्वेश्चन। दीदी इसको ऐसे नहीं कर सकते कि कोस स्क्वायर एक्स को अलग ले लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स को अलग ले लेते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, बट वही फिर मल्टीप्लाई में तो है ही ना, तो क्यूब भी हो जाएगा एक तरीके से। 3 बार मल्टीप्लाई में तो है ही। ना ना ना, कोस्क्वायर मल्टीप्लाई में तो है ही 3 बार। बात तो वही पड़ेगी, चाहे आप उसे 3 बार मल्टीप्लाई में लिखो या पावर में लिखो। बट पता है वैसे ना यहाँ पे ना शुरू में क्वेश्चन बिल्कुल। अच्छा केशव ये बोल रहे हैं शुरू में ही साइन और कोस अलग करने के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल चिराग, आपने सॉरी यही कह रहा था दीदी मैं। केशव आपने बहुत बढ़िया चीज पकड़ी। एक्चुअली ना एग्जाम्पल में भी यही कर रखे हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा पहले ही क्या बन जाएगा, sin 2x का होल स्क्वायर। इसे हम हटा देते हैं,
बिल्कुल, उससे ना थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट पड़ जाएगा क्वेश्चन, इतनी बड़ी पावर नहीं बनेगी। बस ये चीज, ये देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1/4 साइड में पड़ा है, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x और कोस स्क्वायर x। बस अब यहाँ पे भी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, 1 माइनस कोस 4x बाई में 2, और यहाँ पे भी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 प्लस कोस 2x बाई में 2। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई में ओपन कर लेते हैं, ठीक है, फिर जब cos 4x इंटू cos 2x आएगा तो 2 cos से cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे होगा अगर साइन स्क्वायर इंटू cos 4x होता तो, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तो कर लिए हमने, सीकेंड 6x हो या कोसेक 4x, ठीक है, बट फिर भी बताओ मुझे कोसेक 4x कैसे होगा, कोसेक की पावर 4 है, जी स्क्वायर अलग कर लेंगे और स्क्वायर अलग कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल केशव ने जवाब दे दिया और ये आंसर आ चुका है हमारा, कोसेक स्क्वायर को बस कोट में कन्वर्ट, बिल्कुल बढ़िया हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि कोट का माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है ना। बिल्कुल। ओके भाई, अब हम बढ़ते हैं अगले, अब पता देखो एग्जाम्पल में ना लिमिटेड है, बट एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, जैसे देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल में थे, बट ये वाला देखो टेंजेंट की पावर 5x, ये हमारा वहां कहीं नहीं एग्जाम्पल में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान से समझते हैं हम, क्योंकि टेंजेंट तो किसी का इंटीग्रेशन ही नहीं होता ना, दिक्कत ये है, देखो टेंजेंट किसी का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, लैटी टेंजेंट को कर लेंगे, क्या हम लैटी टेंजेंट को कर लेंगे, टेंजेंट को लेट तो कर लेंगे, बट डेरिवेटिव में ले जाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, कुछ नहीं है, सीकेंड स्क्वायर होना चाहिए था, आपकी बात सही है, देखो सीकेंड स्क्वायर होना, दीदी टेंजेंट को अलग कर लेते हैं और टेंजेंट की पावर 4 को अलग कर लेते हैं, उससे फिर सीकेंट आ जाएगा, 1 प्लस और टेंजेंट को टी ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है, देखो क्योंकि टेंजेंट से सीकेंड डेरिवेटिव होता है तो सीकेंड बना लेते हैं, 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर ही हो गया, सॉरी सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, तो बस फिर अब ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स, बस ये थोड़े से लंबा क्वेश्चन जाता है, वरना ठीक है सिंपल है, +1 माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर, इसमें i1 i2 लेके करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ओके, सी टेंजेंट एक्स के साथ लेंगे सीकेंड 4, देखो जब सीकेंड 4 है तो इसके भी 2 टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, और जब 1 के साथ है तो टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, और जब सीकेंड स्क्वायर के साथ है टेंजेंट, देखो टेंजेंट एक्स माइनस का 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये चीज है, इसमें भी लेट हो रहा है, ठीक है, बस इकलौता टेंजेंट एक्स है जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, बाकी दोनों में लेट हो रहा है, तो दोनों को इकट्ठे ही लेट कर लेना i1, ठीक है, दोनों का इकट्ठा हो जाएगा इसका, और इसके अंदर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, इसके हो जाएंगे, सेकंड के तो सारे हो जाएंगे, थर्ड की बात है, थर्ड का मैं फर्स्ट समझते हैं, चलो भाई देखते हैं कौन मुझे जवाब दे पाएगा, दीदी सेकंड का फोर्थ बताना एक बार, सेकंड का फोर्थ, भाई सेकंड का फोर्थ कौन बताने वाला है हमें, बताओ, सेकंड का फोर्थ कोई गेस कर सकते हैं कैसे होगा, को की पावर 3/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, बात है भाई, वो तो शायद डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, बिल्कुल, ये तो
हमारे कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, सोच के देखो एक बार। sin 3/2 cos की 3x। भाई बाकी भी सोचो, पूर्वा जी बताओ, कोमल भाई कैसे होगा ये? दीदी cos को स्प्लिट करना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल बोला था इस क्वेश्चन में, इसमें जस्ट कुछ नहीं करना, कोस है ना, केशव जो जिसकी ओड पावर है ना उसको स्प्लिट कर लो, कोस स्क्वायर इनटू कोस, बस। कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं हम, साइन एक्स को लेट कोस एक्स डीएक्स डिरिवेटिव में चला जाएगा, है ना। ये बन जाएगी t की पावर 3/2 1 माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये होल की पावर 3/2 ना, तब पंगा होता है, ये तो लीनियर है अंदर, इसलिए इश्यू नहीं रहेगा कुछ। ओके भाई, अब हम बढ़ते हैं थर्ड के फर्स्ट की तरफ। थर्ड का फर्स्ट बताओ भाई। थर्ड का फर्स्ट, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस 4। सोच के देखो। दीदी कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, वो टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल, क्या बात है भाई, हो गया बस ये क्वेश्चन। भाई इन सभी को इनटू सीकेंट स्क्वायर और टेंजेंट एक्स को ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जिनमें ऊपर न्यूमरेटर की पावर छोटी है ना, डिनोमिनेटर की बड़ी है, तभी ये अप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना, तभी तो टेंजेंट और सीकेंट बनेंगे। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट ही देखो कोमल, देखो थर्ड पार्ट जब हम देख रहे हैं, कोस की पावर 9x अपॉन साइन एक्स। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं हो सकते सीकेंट टेंजेंट, ये क्योंकि न्यूमरेटर की पावर इसमें बड़ी है, यहाँ साइन कोस बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो साइन कोस के मेथड से ही करेंगे, तो सोचने वाली बात है कैसे होगा, ठीक है, तो सोच के देखो कैसे करेंगे। इसलिए पता है देखो, जितने भी साइन कोस के क्वेश्चन होते हैं भाई सेम मेथड, देखो ओड पावर है पहले तो एक टेंजेंट बना लेते हैं ना भाई, तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि साइन कोस तो बचेगा ही बचेगा। अगर ओड पावर यूज करते हैं तो cos की पावर 8 बचेगा, तो वो स्प्लिट वो खुलेगा भी नहीं, पावर 4 बन जाएगी। हाँ भाई, ये है ही ऐसा क्वेश्चन, इसको खोलना पड़ेगा। एक्चुअली पता है, ये देखो ये चीज क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर 4 अपॉन में साइन एक्स, 4 पावर खोलनी पड़ेगी हमें स्क्वायर करके, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन में टी dt। तो इसका 4 पावर हमें ओपन करनी पड़ेगी, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करके करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर टी डिनोमिनेटर में वैसे भी सिंगल है तो सभी के नीचे अलग अलग हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके भाई ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया था। अब ये फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम, फिफ्थ पार्ट कैसे होगा। sin x cos क्यूब x 1 अपॉन में, सॉरी बोलिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। दीदी एक कोस को अलग ले लें, स्प्लिट कर लेंगे। एक cos को अलग कर ले, ओह फिर क्या करोगे भाई। साइन टू एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। साइन को t लेट कर लेंगे। ओह डिट्टी में कौन जाएगा, डिनोमिनेटर में है ये। जी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आता है ना। हाँ माइनस, ये लो, तो भी लेट क्या और डिट्टी में साइन को 1 बाय में कोस हो गया ना, 1 बाय में कोस, इसलिए सोचो ये साइन 2x बन रहा है यहाँ पे। नीचे बन रहा है, ऊपर जाके कोसेक 2x होएगा। सोच के देखो चिराग, नीचे डिनोमिनेटर में ये क्वेश्चन है, तो ऊपर ले जाते हैं जी कोसेक और सीकेंट बना के। फिर कोसेक सीकेंट तो कोई लिंक ही नहीं है ना, अब तक जितने भी देखे टेंजेंट सीकेंट का हो सकता है, कोसेक रूट का हो सकता है, बट कोसेक और सीकेंट का तो कोई बनेगा ही नहीं। सोचो सोचो चिराग, अभी अभी आपने कुछ बोला था डिनोमिनेटर में ये,
अच्छा, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ बिल्कुल। ये देखो, जब भी डिनोमिनेटर में साइन कोस दोनों बने, हमेशा यही चीज करेंगे हम, जिसकी बड़ी पावर है वो तो फंक्शन लेंगे और छोटे वाले की पावर देखेंगे। तो कोस की पावर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हो गया क्वेश्चन कि देखो 1 बाय में टेंजेंट ही रहने दो, ठीक है, इसे ऊपर नहीं लेके आना। और कोस 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकेंड 4। सेकेंड 4 को लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। समझे? ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। ये होगा ऐसे, तो अब बस इस सेकेंड स्क्वायर को भी टेंजेंट में कन्वर्ट कर दूं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हो गया। समझे? ये है बहुत, ठीक है। जब भी दोनों चीजें साइन कोस दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में हो, हमेशा यही तरीका अप्लाई होगा, ठीक है। बस अब लेट करके ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी हो गया ना, तो टी दोनों के नीचे अलग अलग हो जाता है, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी, तो टी दोनों के नीचे सेपरेट, इंटीग्रेशन हो जाएगा अब, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ओके भाई, ये तो सारे हो जाएंगे आपसे। दीदी जैसे आपने अभी साइन एक्स का टेंजेंट लिखा, तो फिर cos क्यूब एक्स का cos स्क्वायर एक्स नहीं आना चाहिए, डिवाइड में जा रहा है तो cos। मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये बन गया टेंजेंट और ये बन गया cos की पावर 4, ठीक है भाई। और कुछ डाउट वगैरह हो कुछ? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है भाई। इसके सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना और फिर हम कल करेंगे अगली एक्सरसाइज। ओके भाई, बाय बाय।